हेलो एवरीवन, आज डायनेमिक्स में हम स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। अब प्रीवियस वीडियो में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आप भी अपने बुक से एग्जाम्पल और क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है, काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया। और अब हम नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में जब पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया 2013 और 16 में जीडीयू जीकेपी में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फाइंड द पाथ ऑफ पार्टिकल। कह रहा है जो आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है, तो उसकी जो पाथ होगा, उस पार्टिकल के जो पाथ होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ चुके हैं। रेडियल वेलोसिटी क्या होता है? आर डॉट प्रोपोर्शनल टू आर डॉट थीटा डॉट। तो हम जानते हैं रेडियल वेलोसिटी आर डॉट प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा आर थीटा डॉट। तो ये क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियल वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू है, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ये पूछा गया है। तो जब प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कोई एक आर्बिट्ररी प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया लेमडा। क्या ले लिया? लेमडा आर थीटा डॉट, वेयर लेमडा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेमडा में क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम आगे क्या करेंगे? आर डॉट का मतलब डी आर डिवाइड बाई डी टी, लेमडा आर। डी थीटा का मतलब डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। डी टी से सब में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, इस आर को डिवाइड कर दीजिए इधर। तो क्या होगा? डी आर डिवाइड बाई आर, आर डी थीटा। अब सिंपल आप ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉग आर हो जाएगा, और ये क्या होगा? हमारा लेमडा कांस्टेंट है, इसका थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, ए जोड़ लेते हैं, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस लॉग ए को आप इधर लाइए लेफ्ट साइड, लॉग ए माइनस लॉग आर माइनस लॉग ए लेमडा थीटा। तो यहां से क्या होगा? अब ये लॉग एम माइनस एम का बन जाएगा, तो लॉग आर बाई ए हो जाएगा लेमडा थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा आर बाई ए इजकल टू ई के पावर लेमडा थीटा, यानी आर इजकल टू ए ई के पावर लेमडा थीटा। यही जो पाथ है वो पार्टिकल का होगा। समझ में आ रहा है? यही पाथ होगा पार्टिकल का। तो क्वेश्चन में कहा गया था रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ठीक है। तो उस पार्टिकल का पाथ होगा आर इजकल टू ए ई के पावर लेमडा थीटा, वेयर लेमडा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है, बस आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पूछा गया कई बार। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें केवल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू था ट्रांसवर्स के, इसमें ऑसिलेशन भी है। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस फॉर ऑसिलेशन इज आल्सो। मतलब इसका जो रेडियल ऑसिलेशन और वेलोसिटी दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल टू है। मतलब रेडियल ऑसिलेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टू है ट्रांसवर्स ऑसिलेशन के।
और रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू है ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, जो रेडियस वेक्टर है उसके पावर में होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब कुछ पावर में, मतलब सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर इज द वेलोसिटी, ये प्रूव करना है आपको। अब पूछा कब कब गया है, 6, 9, 16 में पूछा गया DDU GKB में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2018 में। तो सेम वही दिया गया है। तो रेडियल, इसमें क्वेश्चन में देखिए रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये चीज दिया हुआ है, और इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। रेडियल एक्सेलरेशन में 60 में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों दिया क्वेश्चन में। कह रहा है कि जो वेलोसिटी होगी भी वो कुछ आर वेक्टर के पावर में होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है रेडियल वेलोसिटी रेडियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। चलिए इसको हम कंप्लीटली कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, और एक्सेलरेशन जो था रेडियल एक्सेलरेशन वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल टू था। तो जानते हैं रेडियल वेलोसिटी आर डॉट होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, आर थीटा डॉट होता है। तो यहाँ से क्या है, रेडियल वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू है। इस कंडीशन को देखिए, आर डॉट के प्रोपोर्शनल टू है। जब प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन हटाएंगे तो कोई यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, यानी आर डॉट इक्वल टू, इसको हटाने के बाद लेमडा हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। इक्वेशन में फर्स्ट कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन रेडियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट होता है ना, यही होता है रेडियल हमारा एक्सेलरेशन। जाके देखिए डेरिवेशन, ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा का थीटा डॉट, ये होता है। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है और ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो प्रोपोर्शनल टू है, प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमने ले लिया, तो म्यू ले लिया यहाँ पर, इसको हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होना चाहिए रेडियल वेलोसिटी, रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखिए मैंने वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी में, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन हटाया तो म्यू लगा दिया, इक्वेशन 1 और 2 कर दिया यहाँ पर, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करिए, यहां से थीटा डॉट का मान निकालिए इक्वेशन फर्स्ट से। तो थीटा डॉट का मान निकालेंगे तो आर डॉट डिवाइड बाई लेमडा आर, देखिए ध्यान से इसको, थीटा का मान निकालेंगे तो आर डॉट डिवाइड बाई लेमडा आर एंड पुटिंग दिस वैल्यू थीटा डॉट इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहां जहां थीटा डॉट है, एक यहां है और एक यहां है, ये दोनों जगह ना आप रख दीजिए वैल्यू, इसकी रख दीजिए थीटा डॉट की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर जो ट्रांसवर्स रेडियल एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे थीटा डॉट का स्क्वायर होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ठीक कर लीजिएगा आप भी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो जो इसकी वैल्यू है थीटा डॉट की, वो इक्वेशन नंबर 2 में हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारा यही है, थीटा डॉट क्या है, आर डिवाइड बाई लेमडा आर, रखिए यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो हमने आर डबल डॉट लिख दिया, आर लिख दिया, और थीटा डॉट का स्क्वायर, तो आर डॉट का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू म्यू 1/r d/dt आर स्क्वायर। अब थीटा डॉट की वैल्यू फिर से यहाँ वैल्यू ये जो हमने निकाला है फर्स्ट से, उसको यहाँ पर रख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, देखिए आर डबल डॉट का मतलब d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये लेमडा स्क्वायर, वो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर बच जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर का मतलब dr/dt का स्क्वायर, है ना, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे म्यू डिवाइड बाई लेमडा आर, इस लेमडा आर को हम बाहर ले लेते हैं, यानी म्यू डिवाइड बाई लेमडा आर, है ना, यहाँ से एक आर से कैंसिल हो जाएगा ये, आई थिंक हाँ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस लेमडा को बाहर ले लेते हैं, तो म्यू डिवाइड बाई लेमडा आर यहाँ पर आ गया, d/dt r इंटू आर डॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा r इंटू d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस dr/dt का होल स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन से एक साइड आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा एडजस्ट करिए। d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर कहाँ कहाँ है उसको एक साइड रखिए और dr अपन dt को एक साइड रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो dr अपन dt d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको लेफ्ट साइड लाइए, इधर ला दीजिए। ठीक है, लाने के बाद यहाँ पर बच्चे का 1, ये म्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका 2, अब यहाँ पर देखेंगे ये राइट साइड लेके जाइए, तो dr अपन dt का स्क्वायर म्यू डिवाइड बाई लेमडा आर प्लस 1 बाई लेमडा स्क्वायर और r हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका मिल जाएगा। इसमें से r कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर कॉमन लीजिए, dr अपन dt का होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस लेमडा म्यू, क्या आएगा लेमडा म्यू डिवाइड बाई लेमडा का स्क्वायर। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से बारीकी से करना पड़ा, जैसे यहाँ पे मेरे से भी छूट गया था r डैट का स्क्वायर, तो बारीकी से करना पड़ेगा। चलिए इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन ये आया था d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर लेमडा माइनस म्यू डिवाइड बाई r 1 बाई r dr पर dt का होल स्क्वायर 1 प्लस लेमडा म्यू डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कैसे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, इसको इस फॉर्मेट में कैसे इसको r डबल डॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर दो r डॉट का स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या है कि r डॉट का स्क्वायर, एक r डॉट हम यही रन देते हैं और एक r डॉट को हम डिवाइड करते हैं इससे। ओके, ये हमारा एक r डॉट यहाँ बचा तो इसको लिख दिया, ये 1 r में है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये एक्सप्रेशन यहाँ छोड़ दिया हमने, एक लेमडा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर, तो लेमडा इंटू लेमडा माइनस म्यू हो जाएगा। वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पर कैसे ये सेट किया गया है तो आप सोचते रह जाते, आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, एक बार समझिए, इसको r डॉट डबल डॉट लिखा गया, यहाँ पर दो r डॉट का स्क्वायर है, एक यहीं पर हमने रहने दिया और एक डिवाइड कर दिया इससे, ताकि हम इंटीग्रेशन कर सके r डॉट के रिस्पेक्ट में। और ये r डॉट, ये डिवाइड r, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, एक लेमडा से कैंसिल, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, एक लेमडा स्क्वायर आपका है ही है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ आया हुआ है। अब इसको देखिए r डॉट के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लॉग वो r डॉट, ये कांस्टेंट है आर्बिट्री, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसका क्या होगा 1 बाई r होगा, और यहाँ पे क्या होगा एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग a हमने कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा लॉग m के पावर अगर कोई होता है n होता है तो n हम उसको log m लिखते हैं, तो ये पूरा पावर में हो जाएगा r के। ध्यान से देखिए, पूरा पावर में है r के। अब यहाँ भी log यहाँ भी log, तो log mn का log mn हो जाता है, प्रोडक्ट में हो जाते हैं, तो log कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ r डॉट ये प्रोडक्ट में हो जाएगा a, r के पावर k, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए हमने क्या लिया था, r डॉट इजकल टू लेमडा r थीटा डॉट का थीटा डॉट होता है। अब ये जो r डॉट निकला हुआ है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। अब रखने के बाद यहाँ से हम ट्रांसवर्स कहते हैं ना, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपको ये मिल जाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी क्या होता है r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये रेडियल वेलोसिटी है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। अब दोनों की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू ये में रख देंगे और r थीटा डॉट की वैल्यू ये रख देंगे, दोनों स्क्वायर करेंगे तो a r के पावर के बाहर हो जाएगा रूट से, रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस लेमडा इसका स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं क्या a, और इसको दोनों को मान लेते हैं c, तो c इंटू आर के पावर k हो जाएगा, वेयर c इजकल टू a रूट में 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यानी हमारा जो वेलोसिटी हो गया वो c इंटू आर के पावर k के रूप में आ गया। और यही प्रूव करना था कि जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है, तो जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस वेक्टर के कुछ पावर में होगा, है ना। और देखिए यहाँ पर आया हुआ है वेलोसिटी c इंटू आर के पावर k के रूप में आया हुआ है ना। तो यही प्रूव करना था, हेंस वेलोसिटी वेरीज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे ये सेट करके लाया गया है और यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे किया गया है। ठीक है, पूछा भी गया कई बार। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए।
और भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, एग्जाम्पल करिएगा आप, अब आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या कैसे कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नॉर्मल और टेंजेंशियल में चलेंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, जल्दी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन आप लगाते रहिए, ग्रुप में डिस्कस करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।